So yeah, here he is. Hi. चलो बिना बोले हाय बोल दिया. That's a great thing. वैसे we are dating each other and बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी है कि हम लोग शादी वादी का क्या है, एक चीज़ें होती है ना कि कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बिल्डअप होता है. बेसिकली ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप में साफ सीधी बात है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था. तो बेसिकली मतलब मेरे साइड से तो था, इसके साइड से नहीं था और तुमको ही मानना ही पड़ेगा, नहीं था स्टार्टिंग में क्योंकि है तो मेरी लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज है. ये वाला था तुम्हारे अंदर. फिर जब भी मुझे छेड़ता था तो उसके बाद मेरे अंदर भी था भाई ले तू भी ले, अब तो तू भी गया. और मतलब जो भी ऐसा मत देखो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. मैं जब मैं आप बोल रही थी तब देखो, वैसे मत देखो कि जब मैं तुमसे कुछ बोल रही थी तब. हमारे लिए पूरे 1 साल की जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा टफ रही है. हमारा रिलेशनशिप लोगों को ऐसे बेसिकली मतलब बीच में ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जब पिथौरागढ़ चली गई थी तब ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि उसके दोस्त थे भड़काने वाले पीछे से. व्हाटएवर इट इज, वी आर इन अ रिलेशनशिप, वी आर हैप्पी एंड टचवुड टू एवरीथिंग दैट वी हैव, दैट वी आर डूइंग. So hey everyone, I hope you all are doing great. I am also good. Welcome back to the channel and the video. So आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज इससे पहले वाला भी था बट आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से इन्होंने एकदम साथ में वाली वीडियो डाल दी, ना कोई इंट्रो ना कुछ. सो मतलब बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि अभी ये कौन है क्या है. मतलब आज लोगों का तो डाउट वैसे क्लियर हो गया होगा बिकॉज मतलब यहाँ वालों का तो हो ही गया होगा बट जो आउटर लोग होते हैं उनके थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई क्या है. जो नई ऑडियंस जुड़ती है तो उनका रहता है ये थोड़ा बहुत. सो मैंने सोचा था कि एक इंट्रो वीडियो बना लेते हैं साथ में आज. तो आज टाइम भी है और अभी होली का सीज़न भी चल रहा है तो सब कुछ मतलब ऑफ सीजन टाइप का ही है. तो सब बिल्कुल भी किसी को कुछ काम वाम है नहीं. तो यही सोचा था कि मैंने आज इंट्रो वीडियो बना लूँ. फिर लोगों को ये भी हो रहा होगा कि बिना इंट्रो के बिल्कुल वीडियो बना दी, कुछ समझ में तो आया नहीं बिल्कुल. हाँ घूमने चले गए, मंदिर वगैरह चले गए, तो था कि मतलब कि हाँ एक वीडियो बनाए साथ में. तो मैंने आज सोचा कि हाँ हम लोग साथ में एक वीडियो बना लेते हैं. सो या एंड थोड़ा बहुत आपको डिटेल में भी बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. और बहुत लोगों के मन में है कि हम लोग का शादी वगैरह का, तो वो भी आपसे क्लियर करते हैं. सो सबसे पहले तो बुलाते हैं, तो आइए आप. So yeah, here he is. Hi. चलो बिना बोले हाय बोल दिया. That's a great thing. वैसे तो he is very camera shy, बट आजकल थोड़ी बहुत आदत होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने साथ में वीडियो बना रखी है. आधी से ज़्यादा तो मैंने डिलीट कर दी होंगी, खाली ऐसे मजे में बना के. बट अभी थोड़ा सही है तो तुम यहाँ पे कौन यहाँ वीडियो बनाओ. बहनों बाहर से देख रही है, हमको दिख रहा है सब कुछ. हाँ. तो बेसिकली अभी आर डेटिंग ईच अदर एंड सुकून का नाम सुना है. हाय इतना सुकून. बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी है कि हम लोग शादी वादी का क्या है. तो मैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आप लोगों की शादी वादी का हमने क्या सोच रखा क्या नहीं. वो चीज़ें भी क्लियर करनी है लोगों के सामने. एंड अभी तो क्या है अच्छा ठीक है समझ गया. अच्छा मतलब मैं कुछ नहीं हूँ ना, मैं क्या हूँ. हमारा थोड़ा सा एज गैप है. मतलब जैसे यूजुअली आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें 1-1.5 साल का या 1-2 महीने का एज गैप होता है. हमारे मतलब स्टूडियो में भी कितने सारे लोग हैं 1-2 महीने का 1-2 महीने का ऐसा रहता है उनका एज गैप. बट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है. और थोड़ा एक चीज़ें होती है ना कि कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बिल्डअप होता है. तो मेरे अंदर था कि हमेशा से कि एक पार्टनर ऐसा हो मेरी लाइफ में जो मतलब चीज़ों को समझे, सब चीज़ मतलब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग करे ना करे लेकिन चीज़ें जो अपने अकॉर्डिंग भी करे तो उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत रहे कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व रहूँ, मेरे को पता चले चीज़ें. और मेरा हम दोनों का ऐसा रहता है कि हमें मतलब कभी तीसरे इंसान से कभी ये चीज़ें मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि वो यहाँ है तू यहाँ है करके. हम लोग खुद ही एक दूसरे को चीज़ें बता देते हैं. तो बेसिकली ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप में साफ सीधी बात है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था. तो बेसिकली मतलब मेरे साइड से तो था, इसके साइड से नहीं था और तुमको ही मानना ही पड़ेगा नहीं था स्टार्टिंग में. होता है कि मतलब इनके साइड से तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था. ही हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशूज़. फिर धीरे धीरे मैंने वो कम करे मतलब था 90% ट्रस्ट इशूज़ थे तुमको और 10% ट्रस्ट था कि हाँ मतलब है तो मेरी लेकिन फिर भी ट्रस्ट इशूज़ है. ये वाला था तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर तो कभी नहीं था ऐसा. तो इस वजह से हमारे बहुत झगड़े हुए. हमने अपनी मेंटल हेल्थ की जो मम्मी बहन कर रखी है ना वो हमें पता है. तो हमारे अंदर ऐसा था कि स्टार्टिंग में कि मतलब मेरा नहीं था. मतलब फिर जब भी मुझे छेड़ता था तो उसके बाद मेरे अंदर भी होता था भाई ले तू भी ले, अब तो तू भी गया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. ऐसा वाला होता था. तो फिर हमने धीरे धीरे चीज़ें समझी एक दूसरे को मतलब प्रिपेयर किया चीज़ों के लिए. हमने बोला कि मतलब कि होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए. और मतलब जो भी ऐसा मत देखो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. मैं ओह यार
यार ये कितनी औसम है यार। जब मैं आप बोल रही थी तब देखो, वैसे मत देखो कि जब मैं तुमसे कुछ बोल रही थी तब मुझे देख रहे हो, तो अब ऐसे करते को शर्म आती है मुझे यार। तो मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल रही। तो हमारी मतलब धीरे धीरे कम्युनिकेशन सही हुई, चीज़ें सही हुई। मतलब आप लोगों को लग रहा हो कि अचानक से रिलेशनशिप रिवील कैसे कर दिया, तो उस आप लोगों के लिए अचानक है, बट हमारे लिए पूरे 1 साल की जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा टफ रही है। मतलब हमने सोचा चीज़ों को, मतलब समझा एक दूसरे को, जो चीज़ें एक दूसरे में हमको लग रही थी कि प्रॉब्लमेटिक है, वो चीज़ें कभी मैंने तो कभी नहीं बोली कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ खराब है, इसने मेरे से भी ये चीज़ें कभी नहीं बोली। बस एक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अति वाली हो रही थी वो हमने एक दूसरे से बोला कि तेरा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसने मुझसे बोला कि तेरा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे का मतलब रिस्पेक्ट करते हुए वो चीज़ें सही करी अपनी, एंड तब जाके रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है। और मतलब बीच में तो ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी थे कि जब हम लोग मतलब बात भी करते थे तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े जाते थे। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि क्या बोलूँ, अभी भी मेरे को थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो रोना ही चाहता है मतलब, लेकिन जो भी है। तो क्यों रो जाओ, लोगों के बंदे चुप कराते, रो जाओ बोल रहा। तो क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोल रही। तो हमारा मतलब जैसा भी था, तो फिर हमने सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करा, जैसे भी करा। उसका भी एक वीडियो आएगा कुछ टाइम के बाद, मैं वो चीज़ें भी बताऊंगी आप लोगों को कि हमने मतलब अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करा। क्योंकि देखो लड़के की साइड से फैमिली को कन्विंस करना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मतलब अगर हमारी कास्ट वगैरह सेम है तो, लेकिन लड़के की साइड से थोड़ा बहुत होता है। मतलब आजकल तो खैर लड़के की साइड से भी मतलब ना बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से भी हमारा ये कि वो कभी मतलब कुछ कहते नहीं, हमसे रोक टोक नहीं लगाते चीज़ों के ऊपर। तो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, बट मेन कैरेक्टर थे मेरे पापा। तो अब इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो आएगी उस टाइम के बाद, वो मैं बता दूँगी डीपली कि क्या क्या हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था जैसा भी हमारे साथ हुआ, लेकिन हो गया वो जो भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, बीच में 2-3 दिन भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो तो होती रही, तुमको लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ, बट इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मैं रोई भी हूँ उस बीच। एंड अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक मतलब ये दोनों मतलब क्या मतलब, तो हमारा रिलेशनशिप लोगों को ऐसे बेसिकली मतलब बीच में ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जब पिथौरागढ़ चली गई थी तब ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि तो तब जाके मतलब हमारे बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। मैं मार्केट में जाती तो झगड़े हो जाते थे, मैं कुछ भी करती थी। हालांकि मेरे को कभी बोला नहीं होगा कि तू मार्केट मत जा, लेकिन फिर भी हमारे झगड़े होते थे। अब सोचो क्या क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि उसके दोस्त थे भड़काने वाले पीछे से, है ना। पता है, मुझे सुना है मैंने फ़ोन पे होते होते जब मैं सुना है, मैंने बहुत चीज़ें सुनी है मैंने। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब लड़के को अपनी बंदी में ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अगर जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ कोई लड़का जा रहा है तो तब प्रॉब्लम होनी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब वो किसी लड़की के साथ जा रही है तो तब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली चीज़ें रहती है मतलब। तो हमारा जो भी था, हमने स्ट्रगल भी कर रखा है एक साथ, हमने रोए भी, हम हंसे भी, हमारा सब कुछ मतलब दुख सुख चीज़ें बांटने वाला जो होता है ना, वो फेजेस हमने मतलब एक साथ करे हैं। एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और मैं भी हूँ, बट मैं मतलब ये मेरे से वैसे वाले काम नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपनी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ उस चीज़ के ऊपर तो मैं हूँ ही, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। एंड टच वुड टू एवरीथिंग दैट वी हैव राइट नाउ। एंड हम दोनों की चीज़ों को भी नज़र ना लगे, बस बात ख़त्म। और तो तुम इसको तो पहले नज़र पे बिल्कुल बिलीव नहीं होता था, तो इसको मतलब बहुत अभी भी इसको आदत है कि मतलब बहुत हल्ला करने की, बट मैंने तुम चीज़ें समझाई, बट फिर भी समझ नहीं आता, क्या कर सकते हैं, परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं आई अभी भी, मतलब बहुत ही समझ आ गई तुमको, बहुत ज्यादा। कहाँ है वो समझ, मुझे क्यों नहीं दिख रही, उसमें है भाई, मुझे देखो दिख ही नहीं रही है यार, बहुत दूर है वो समझ, पता नहीं कहाँ चली गई समझ। तो हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस रिलेशनशिप है, हम हंसते भी, हम सब कुछ है मतलब, लेकिन सोशली दिखाना इसको थोड़ा सा कम आता है। मैं तो मतलब अगर मेरे को मतलब मेरे जैसा ड्यूप मिलता तो यहाँ पर मैं कहना चाह रही थी कि अगर मुझे मेरे जैसा ड्यूप मिलता तो हम सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, अलग उसमें चली गई थी। सो हम हमारी कभी बनती नहीं, क्योंकि भाई मतलब मैं अपने आप को नहीं झेल सकती, मुझे पता है, और इसको इसका ड्यूप मिलता तो ये उसको भी नहीं झेल पाता। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। तो whatever it is, we are in a relationship, we are happy and touch wood to everything that we have, that we are doing। and बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे चीज़ें रिवील होंगी, धीरे धीरे हमने बहुत सी चीज़ें सोच रखी है वो भी होने वाली है। सो या एंड कुछ बोलना चाहोगे?
वैसे गाइस इसका नाम बोलता नहीं हूँ। इसका नाम भी नहीं बताया मैं तो इसको पंकु बोलती हूँ, सो ही इज़ माई पंकु। और इसका वैसे नाम वो जैसे मतलब कार्ड्स वगैरह में वो है पवन है, वैसे इसका रियल नेम प्रकाश है, जो ज़्यादा अच्छा है। प्रकाश इज़ गुड नेम, पता नहीं क्यों पवन रख दिया, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता वाला नाम, तो पंकु ही सही लगता है मुझे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो भी है लाड़ दुलार, तो वैसे बुला सकती हूँ। वैसे तो हमारी शादी के कार्ड में प्रकाश आएगा, तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे पवन नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सच में। तो मतलब मेरे को रोशनी आ जाएगी फिर। हाँ प्रकाश नाम अच्छा है फिर भी यार, प्रकाश देखो कि प्रकाश जी सुनो प्रकाश नाम अच्छा है भाई, पवन नाम तो इज वेरी, क्या बोलूं, मुझे ये तो काट दूंगी ये सब। मतलब मुझे पवन नाम पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। प्रकाश नाम अच्छा है, वो भी मुझे आज पता चला कि इसका नाम प्रकाश है। जब मैंने भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ मैं, और परसों भी ऐसे कुछ बात हुई थी जब पापा बोल रहे इनका वो आया था, कौन आया था, वो आया था, कौन आया था, मैंने कहा वो आया था, मैंने कहा नाम लूंगी तो फिर चिढ़ोगे, ऐसा कहा। तो फिर कह रहे अच्छा वो आए थे बोल, फिर मैंने कहा क्यों बोलूँ, आए थे, आया था वाला, फिर ऐसी था। सो कुछ बोलना चाहोगे? बस ठीक है, अब आते रहूँगा वीडियो में। ओह यार, कभी जब आप यहाँ हो गई मेरे साथ, जब तुम मुझे पहुँचाने जब आओगे। यहाँ इसको पहुँचाने जाऊँगा मैं, तो बाकी देखते रहोगे आप। That's it for today's video. I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा आज का ये इंट्रो वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड